की रुद्राक्ष की महिमा, भगवान को शिवलिंग के सामने कितना कितना भोग अर्पण करना चाहिए, ये हमने कल की कथा श्रवण किए थे। तो ठीक है, हम आज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। बोले शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। सौनक जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, लिंग पूजन का जो विधान है वह क्या है। कल हमने लिंग पूजन का सरल तरीका तो हमने सुन लिया, लेकिन विस्तृत क्या है इसके बारे में हम जाना। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो शौनकादिक, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग निर्माण करके और उसका पूजन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि हे सौनक जी, ब्राह्मण के लिए रसलिंग बना करके पूजन करने का विधान है, यानी पारद का, ब्राह्मण के लिए पारद का शिवलिंग बना करके पूजन करने का महत्व बताया गया है। और पारद शिवलिंग का अगर हम प्रतिष्ठा पूजन करके अगर करते हैं तो केवल दर्शन मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। क्या पारद शिवलिंग का जब हम विस्तृत पूजन करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं,
और पूजन प्रतिष्ठा करने के बाद जब हम पूजन करते हैं, और शिव पुराण कहती है कि पारद शिवलिंग का जब प्रतिष्ठा हो जाए, पूजन की तो दूर की बात, लेकिन व्यक्ति अगर पारद शिवलिंग का दर्शन केवल कर ले तो उसके सभी पापों का तत्काल शीघ्र ही क्षय हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। और क्षत्रिय के लिए बताया गया है, ब्राह्मण के लिए तो हो गया पारद शिवलिंग का, और क्षत्रिय के लिए बताते हैं कि नर्मदा जी का जो शिवलिंग होता है, नर्मदा नदी से जो निकला हुआ जो शिवलिंग होता है, उसका अगर हम पूजन करते हैं, अच्छा जो नर्मदा जो है नर्मदा शिवलिंग, तो नर्मदा शिवलिंग को नर्मदेश्वर जो महादेव होते हैं उनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। और जो व्यक्ति नर्मदा शिवलिंग का, और कहा गया है कि नर्मदा जी का अगर व्यक्ति दर्शन कर लेता है, गंगा तो दर्शनान मुक्ति ही, गंगा का नर्मदा का व्यक्ति अगर दर्शन कर ले, नाम ही उच्चारण कर ले, तो व्यक्ति के पाप क्षय हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है वैश्य के लिए बताया गया है स्वर्णकालीन, सोने का शिवलिंग बना करके पूजन करें। किसी सुनार के पास जाए, सोने का शिवलिंग का उसको ऑर्डर दे, शिवलिंग बन जाता है तो ला करके आवाहन करें। फिर शूद्र के लिए शिलालिंग, पत्थर के शिवलिंग बनाकर के पूजन का विधान है। कहते स्त्रीणाम तो पार्थिव लिंगम, पार्थिव लिंग का विधान है बनाकर के पूजन करने का। और जो विधवा स्त्री होती है उसके लिए स्फटिक लिंग, जो स्फटिक होता है, स्फटिक शिवलिंग पूजन करने का विधान। और जो विरक्त है, विरक्त विधवा है, उसको रसलिंग का पूजन करने का विधान है, यानी पारदर्शिता। पूजन कैसे करें, विधान दिया है कि पूजन कैसे करें। कहते हैं कि बाणलिंग या स्फटिक लिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। बाणलिंग यानी नर्मदा, हर कोई कर सकता है नर्मदा शिवलिंग। और पूजन कैसे करना चाहिए शिवलिंग का? अगर आप पार्थिव का निर्माण करते हैं तो पार्थिव पहले तो मिट्टी लाई, श्वेत मिट्टी हो ब्राह्मण के लिए, पीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के लिए बनाई गई। लाल मिट्टी आती है,
उस मिट्टी को भिगो दें और अच्छे से उसको उस मिट्टी को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय, और षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। अभी तो मंत्र पंचाक्षर ही करना चाहिए, क्योंकि ओम लगा देने से ओम सभी में समाहित है, सभी देवी देवता उसमें समाहित हो जाते हैं। और ओम अ उ म 3 अक्षरों से ओम बना है। तो हर किसी को अगर व्यक्ति जप करे, ओम चलते फिरते ओम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अगर आप जप करते हैं तो एक स्थान पर बैठ करके, क्योंकि प्रणव मंत्र है, जहां प्रणव मंत्र लग गया, ओम लग गया जिस मंत्र में, वह चलते फिरते नहीं जप करना चाहिए। फिर उसमें नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए मिट्टी में अगर कीड़ा है या किसी चीज की दुख है, तो जो काली मिर्च होती है उसको पीस ले, बारीक कर ले, उसमें डाल करके और पार्थिव का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव निर्माण करें और पार्थिव निर्माण करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए आवाहन करें, सुंदर से परात में रख ले और सुंदर से परात में रख करके, अच्छा जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग को आप जैसे बना दिए, लेकिन उसके साथ पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। विशेष पार्थिव लिंग का ही निर्माण करने का विधान है। पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके भगवान शंकर का आवाहन करें। वैदिक मंत्रों से अगर देखा जाए तो नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च। वैदिक मंत्र है, आवाहन करे भगवान से, ध्यान करे। वैदिक मंत्र आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वैदिक मंत्र वही बोल सकता है जिसका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है, वही वैदिक मंत्र बोलने का अधिकारी होता है। वेदज्ञ हो, पढ़ा हो वेद को, और स्त्री को वेद मंत्र बोलने का उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं, क्योंकि जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है वही वेद के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। लोग हम देख रहे हैं कि गायत्री मंत्रों का भी जप करते हैं, क्या लेडीज क्या जेंट्स। अच्छा आपको बताएं, स्त्री ही नहीं पुरुष को भी, पुरुष के लिए भी दिया है कि अगर उसका ये पवित्र संस्कार नहीं है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर नहीं सकता है। फिर किस चीज का करें? तो कहा है कि जो गुरु के द्वारा दीक्षित मंत्र लिया हुआ है उसका जप करें। तो आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय बोल करके पार्थिव लिंग का निर्माण करें। हराय नमः ऐसे बोलते हुए पार्थिव का लिंग का निर्माण कराइए। हो सके तो सुंदर वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाइए। कैसा ब्राह्मण? ये नहीं कि झोला छाप ब्राह्मण जो गली में ढोलते फिरते उन्हीं को बुला लो।
वेदज्ञ हो, गुरुकुल से पढ़ा हो, संस्कार वाला हो, वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाइए, बुला करके पूजन पाठ कराइए। हम लोग पूजन करते हैं और फिर कहते हैं महाराज हमें पूजन का फल का प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों? जैसे पूजन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, तो कलश स्थापन करते हैं तो नारियल कैसे रखते हैं, कैसे रखना चाहिए बताया आप लोग को? एक नारियल लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे रखना चाहिए। प्रायः मैं अपनी कथा में बताते रहता हूं, और हमारे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उसमें देखेंगे वीडियो में, तो हर कथा में बताता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। लिखा है जैसे नारियल है तो ये नारियल का मुख है और ये चोटी है, ठीक है? तो लिखा है जैसे कलश रखा हुआ ये, ठीक है? अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय, ये जो मुख है, इसका जो मुख कलश के अंदर ऐसे रखते हैं, तो अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्वरूपम बहुरोग वृद्धि, ऊपर का ये ऊर्ध्वस्वरूपम बहुरोग वृद्धि, प्राच्ये मुखम वित्त विनाशनाय तस्माचुहं संकनारिकेलम। नारियल का मुख अगर कलश के अंदर रखते हैं आप, तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, ये नारियल का मुख है, अगर नारियल का मुख अगर कलश के अंदर रखते हैं तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होती है, ठीक है? शत्रुओं की वृद्धि होती है नारियल का मुख अगर कलश के अंदर रखते हैं तो। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्वरूपम बहुरोग वृद्धि, जो नारियल का मुख है, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, देख लीजिए, है ना? ऊर्ध्वस्वरूपम बहुरोग वृद्धि, जैसे यहाँ सामने ऊपर रखा हुआ है, ऊर्ध्वस्वरूपम बहुरोग वृद्धि, कलश का मुख अगर ऊपर रखते हैं तो क्या होगा? रोग की वृद्धि होती है ना? बाद में कर लीजिएगा, रख लीजिए, है ना? बहुरोग वृद्धि, अगर कलश का नारियल का मुख अगर कलश के ऊपर रखते हैं ऐसे, तो क्या होगा? रोग की वृद्धि होती है, बहुरोग वृद्धि। अब जैसे हम बैठे हैं, पूजन हम यहाँ से कर रहे हैं, तो अपने विपरीत रखते हैं, अगर प्राच्ये मुखम वित्त विनाशनाय, मैं यहाँ बैठकर पूजन कर रहा हूँ, नारियल का मुख अगर अपने विपरीत रखता हूँ, तो क्या? प्राच्ये मुखम वित्त विनाशनाय, धन की हानि होती है। शास्त्रों की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपने तरफ से नहीं करके मैं बोल रहा हूँ। प्राच्ये मुखम वित्त विनाशनाय, धन की हानि होती है। फिर तस्माचुहं सम्मुख नारिकेलम, नारियल का मुख अगर अपने तरफ रख करके पूजन करते हैं तो संपूर्ण फल पूजन का प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा जी बनाएंगे। आइए मंगलमय भगवान का पूजन करते हैं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों की गाई, शिवनाथ तेरी महिमा जब
तीनों लोग गाए शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए नाचे धरा गगन को आ आ आ नाचे धरा गगन को झूमे दशो दिशाए शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए